हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में जो है हम एक नया टॉपिक जानने वाले हैं, जो कि टॉपिक है हमारा सेफ्टी इन क्लासरूम। यानी कि जब भी हम क्लासरूम में हों तो किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए और किन किन सेफ्टी रूल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है सेफ्टी इन क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में सेफ्टी को, या फिर जब भी हम क्लासरूम में सेफ्टी हैं तो किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इन सभी चीजों को देखते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा डू नॉट हिट और थ्रो थिंग्स लाइक डस्टर, पीसेस ऑफ चॉक etc एट ईच अदर। तो जब भी आप क्लासरूम में हो तो कभी भी एक दूसरे के ऊपर डस्टर या फिर चॉक, मतलब जो भी चॉक के टुकड़े होते हैं ये, और भी कोई सामान जो है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब क्लास में क्लास टीचर या फिर कोई भी टीचर नहीं रहता है तो उसके एब्सेंस में बच्चे क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जो है डस्टर या फिर कोई भी चीजें, डस्टर, चौक या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरा है हमारा डू नॉट यूज ब्लेड टू शार्पेन पेंसिल्स। पेंसिल को शार्प करने के लिए या फिर पेंसिल को छीलने के लिए जो है, तो जब भी है पेंसिल वगैरह को शार्प करने के लिए जो है हमें कभी भी ब्लेड का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्टूडेंट है ये क्या कर रहा है, पेंसिल को शार्प करने के लिए ब्लेड का यूज कर रहा है, और ये लड़की को देखिए ये ब्लेड को शार्प करने के लिए शार्पनर का यूज कर रही है, जो कि ब्लेड का यूज करना बिल्कुल गलत है। हमें अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए जो है शार्पनर का ही यूज करना चाहिए। ऑलवेज यूज पेंसिल शार्पनर टू शार्पेन पेंसिल। हमें हमेशा पेंसिल शार्पनर को ही यूज करना चाहिए अपने पेंसिल को शार्प करने के लिए। ठीक है। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम। हमें क्लासरूम में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। ठीक है। हमें क्लासरूम में जो है बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। इफ यू रन अबाउट और जंप ऑन डेस्क और बेंचेस यू मे हर्ट योरसेल्फ। जब भी आप क्लासरूम में, जब भी आप अपने क्लासरूम में जो है बेंच वगैरह पे जंप करते हो या डेस्क पे जंप करते हो तो इससे आपको खुद ही चोट लगेगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको खुद ही चोट लगेगा। ठीक। अवॉइड हैंगिंग अगेंस्ट डोर्स एंड विंडोज पैनल्स। और हमें जो है जब भी आप क्लासरूम में हो तो दीवार वगैरह पे लटकना, या फिर दीवार पे लटकना, खिड़की को पकड़ के इधर उधर करना, या फिर विंडो पैनल, जो भी खिड़की का जो पैनल लगा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये दीवार विंडो पे लटक रहा है, दीवार पे, खिड़की पे हाथ मार रहा है, शीशा की खिड़की है, तो ये सभी चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए?
तो इफ द ग्लास ब्रेक इट में हर्ट यू एंड अदर्स टू, क्योंकि अगर गलती से भी अगर ये शीशा टूट गया, जैसे ये शीशा टूट गया, तो इसको तो चोट लगेगी ही लगेगी, लेकिन इसके अगल बगल में जो कोई खड़ा रहेगा उसको भी चोट लगेगा। ठीक है, इसको तो चोट लगेगा ही, लेकिन इसके अगल बगल में जो कोई भी खड़ा होगा उसको भी चोट लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है हमारा, अब अगला टॉपिक जो है हमारा, अगला टॉपिक क्या है हमारा, सेफ्टी ऑन द स्टेयरकेस, यानी कि सीढ़ियों पे चढ़ते समय क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। ठीक है, सीढ़ियों पे चढ़ते समय क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो देखते हैं। डू नॉट पुश और पुल अदर चिल्ड्रेन ऑन द स्टेयरकेस, सीढ़ियों पे चढ़ते समय किसी भी दूसरे बच्चे को धक्का नहीं देना चाहिए। जब भी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं उस समय क्या करना चाहिए, दूसरे बच्चे को धक्का बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए। यू मे स्लीप एंड गेट हर्ट इफ यू रश डाउन द स्टेयर्स, आप जो है स्लिप कर सकते हैं और आपको चोट लग सकता है जब भी आप स्टेयरकेस से फिसलते हैं। तो जब भी आप सीढ़ी से फिसलेंगे तो आपको चोट लगेगी। जैसे ये देखिए, ये बच्चा फिसल रहा है, ठीक है, तो इसको चोट लगेगी ही लगेगी। तो इसलिए जब भी हम सीढ़ी से उतरें तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि आराम से और सावधानी पूर्वक उतरें। ठीक है, चलिए। इन स्कूल गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स इन अ लाइन, और जब आप स्कूल में हो तो आप क्या करें कि जब भी आप सीढ़ी चढ़ रहे हो या सीढ़ी से उतर रहे हो तो आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखें कि आप लाइन में चलें। ठीक है, जब भी आप स्कूल में हो तो सीढ़ी चढ़ते या उतरते समय जो है इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि आप हमेशा लाइन में, यानी कि लाइन बाय लाइन चढ़ रहे हो। ठीक है, अब क्या है हमारा, सेफ्टी ऑन द रोड, यानी कि सड़क पे चलते समय हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो पहला है हमारा वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। जब भी हम रोड पे चलें, जब भी हम रोड पे चल रहे हों तो हमें हमेशा सेफ साइड चलना चाहिए। या तो सेफ साइड चलें या फिर क्या करें, फुटपाथ पे चलें। ठीक है, जब भी हम रोड पे चल रहे हों तो हमेशा रोड पे या फुटपाथ पे ही चलें। ठीक है,
तो जब भी हम रोड पे चले तो हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए या फिर रोड के सेफ साइड में चलें। दूसरा क्या है, इफ यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल कीप टू द लेफ्ट, ऑलवेज गिव सिग्नल बिफोर टर्निंग। जब आप साइकिल चला रहे हो तो क्या करना चाहिए, हमेशा बाईं तरफ से चलना चाहिए। या फिर जब भी आप साइकिल चला रहे या पैदल भी चल रहे हो या फिर कैसे भी चल रहे हो अगर रोड पे, तो हमेशा बाईं तरफ से ही होके चलना चाहिए। और जब भी आप साइकिल से हो तो जब भी आपको टर्न लेना हो तो सिग्नल आप जरूर दें पहले कि हाँ मैं टर्न लेने वाला हूं। जैसे सिग्नल आप कैसे दे सकते हो, तो हाथ से रुक के ऐसे 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 कर सकते हैं कि मुझे उस तरफ मुड़ना है। अगर लेफ्ट साइड में मुड़ना है तो लेफ्ट साइड में आप सिग्नल दे सकते हो कि मुझे लेफ्ट साइड जाना है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप बाइसिकल चला रहे हो रोड पे तो आपको ऑलवेज ध्यान में यानी कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप हमेशा लेफ्ट साइड से ही चलें। या फिर जब भी आपको टर्न लेना हो तो आप सिग्नल जरूर दें कि हाँ मैं टर्न लेने वाला हूं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा तीसरा नंबर पॉइंट, क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी हम रोड क्रॉस करें तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड पार करनी है। जहां पे भी जेब्रा क्रॉसिंग हो वहीं से आपको रोड क्रॉस करना है। ठीक है, जब भी जहां पे भी आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिखे वहीं से, ऐसा नहीं है कि जहां मन किया वहां से रोड क्रॉस कर गए। हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी रोड क्रॉस करें तो जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करें। ठीक है, लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब भी आप रोड क्रॉस करें तो हमेशा रोड के दोनों तरफ देख के ही रोड क्रॉस करें। ऐसा नहीं है कि जेब्रा क्रॉसिंग पे पहुंच गए और बिना देखे हुए रोड क्रॉस कर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप रोड क्रॉस करें तो रोड के दोनों तरफ देखें, जब गाड़ियां नहीं आ रही हो तब आप रोड क्रॉस करें। अगला फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। यानी कि जो भी ट्रैफिक लाइट्स है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। जो भी ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको फॉलो जरूर करें। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट इज ग्रीन फॉर यू। और जहां पे भी ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है वहां पे रोड क्रॉस करने से पहले आप ट्रैफिक सिग्नल को जरूर देखें कि जब आपके लिए सिग्नल हरा हुआ है, सिग्नल ग्रीन हुआ है, तभी आपको रोड क्रॉस करना है, अन्यथा रोड क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आगे क्या है हमारा फिफ्थ नंबर, डू नॉट प्ले ऑन द रोड्स। हमें सड़कों पे बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग मान लो सड़क पे खेलते हैं तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि सड़क जो है वो गाड़ियों को आने जाने के लिए बनाई गई हैं, ना कि हमारे खेलने के लिए। हमारे खेलने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, जैसे पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, स्टेडियम हो गया, ये सब जगह हमारे खेलने के लिए बनाई हुई है, तो हमें वहां पे जाके खेलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हो तब, या जब भी आप रोड पर चल रहे हो तब। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।